यानी बायोलॉजी। तो हम पहले बात करते हैं बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3 परिवहन। क्या है? परिवहन। तो इसका कोड है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक। मानव हृदय में कितने कोष्ठक? 4। सर्प के हृदय में कितने कोष्ठक? 3। सर्प के हृदय में कितने कोष्ठक? 3। और मछली के हृदय में कितने कोष्ठक? 2। तो अब हमको बताओ तुम लोग कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठक? 4। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक? 2। सर्प के हृदय में कितने कोष्ठक? 3। पूछ रहा है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। रक्त का रंग लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन। रक्त का रंग लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागमी है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागमी है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागमी है। अर्धपरागमी है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागमी है। कैसा है? रक्तचाप मापने के उपकरण को हम क्या कहते हैं? सिपगोनोमीटर। सिपगोनोमीटर। ठीक है। उसके बाद लसिका का रंग जो है क्या होता है? हल्का पीला होता है। लसिका का रंग क्या होता है? हल्का पीला होता है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है आरबीसी। रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है आरबीसी। किसका अवशोषण पौधों अपने जड़ों से करता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, यानी पृथ्वी में जो भी खाद्य पदार्थ होता है उसका किससे करता है? जड़ से करता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंग से होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? गौड़ कोशिका कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी। कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? तो ए बी सबसे ले सकता है। वो क्या कर सकता है? सबको दे सकता है। कौन समूह सबको रक्त देता है? तो ओ देता है। ब्लड समूह ए में एंटीबॉडी होता है बी। एंटीबॉडी ए में क्या होता है? बी। क्या होता है? बी। क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सामान्य अनुशिथिलन दाब कितना होता है? 80। कितना होता है? अनुशिथिलन कितना? अनुशिथिलन कितना? 80। यही क्या है? शिथिलन। शिथिलन कितना? 120। शिथिलन कितना? 120। अनुशिथिलन कितना? 80। उसके बाद रुधिर को कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। कौन करता है? संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? निलय द्वारा। सरीसृप के हृदय होते हैं कितने कोष्ठक? अभी बताए ना सरीसृप के हृदय। सांप का? फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों के किस भाग में होता है? ऊपर से नीचे। ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है। शिथिल कहलाता है डायस्टोल। शिथिल को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहेंगे? डायस्टोल। डायस्टोल क्या कहेंगे? डायस्टोल। इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक। इसको हम अनुशिथिलन में क्या कहेंगे? सिस्टोलिक। ठीक है। उसके बाद मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2। आवश्यकता से अधिक जल किस प्रकार द्वारा बाहर निकल जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन। रक्त के लाल होने का मुख्य कारण क्या है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में। हृदय की धड़कन का तालबंद संकुचन होता है किसके द्वारा? SA नोड द्वारा। ताल चक्र किसके द्वारा होता है? SA नोड। किसके द्वारा? SO नोड। SA नोड। हेमोग्लोबिन को लाल रंग देता है लोह। कौन देता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता किसमें? मछली में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तिलचटा या ककरोच में। किसमें? लाल रक्त कोशिकाओं का कब्र ग्रह किसे कहते हैं? पलिहा को। किसको कहते हैं? लाल रक्त का कब्र ग्रह किसको बोलते हैं? लाल रक्त का कब्र ग्रह किसको बोलते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। उच्च
रक्तचाप की क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। ब्रेन हेमरेज किसके कारण होता है? हाइपरटेंशन। ब्रेन हेमरेज किसके कारण होता है? यानी पागल किसके कारण होता है? हाइपरटेंशन। रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है पलिया। रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। एक हृदय चक्र कितना समय लगता है? हृदय चक्र में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। कितना? हृदय चक्र में कितना समय लगता है? मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग कितना होता है? 120। शरीर का रक्त दायां आलिंद में डॉट डॉट से प्रवेश करता है। दो अग्र महाशिरा एवं पक्ष महाशिरा से। कहाँ से? दो अग्र महाशिरा से और एक पक्ष महाशिरा से। कौन सा संवहन ऊतक है? फ्लोएम जाइलेम। रक्त क्या है? रक्त क्या है? चालनी नलिका पाई जाती है फ्लोएम में। आरबीसी के जीवन काल कितना दिन? आरबीसी की जीवन काल कितना दिन? 120 डे। मानव हृदय घिरा हुआ है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि होती है 12 से 20 दिन। किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। धमनियों का कार्य करता है शुद्ध रक्त का वहन। धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक। शिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती है शरीर के अंगों से हृदय तक। यह कोशिका रक्त स्त्राव, कौन कोशिका रक्त स्त्राव को रोकता है? प्लेटलेट्स। लसिका रंगहीन है क्योंकि इसमें लाल रक्त कोशिका होती है। रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? ताप का संकुचन। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्त्राव के मार्ग को क्या करता है? थकान बनकर अवरुद्ध करता है। ब्लड समूह ए बी में कौन सा एंटीजन पाए जाते हैं? एंटीजन ए एवं बी। दोहरे परिसंचरण तंत्र में रक्त का वहन होता है ए और बी, यानी हृदय और फेफड़े के बीच, हृदय और शरीर के दूसरे अंगों के बीच। किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? मनुष्य में तिलचट्टा में, कीट में, तिलचट्टा में। किसमें? हृदय के डॉट डॉट से फेफड़ा में रक्त जाता है। किस से रक्त जाता है? दायां अनिल। किससे रक्त जाता है? किस जीव में ऑक्सीजन ऊतकों रक्त के माध्यम से नहीं जाता है? तिलचट्टा से। हृदय का पेसमेकर ऐसे नोड है। हृदय का पेसमेकर हम किसको बोलते हैं? ऐसे नोड को। हृदय का पेसमेकर किसको बोलते हैं? ऐसे नोड को। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 हो गया। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 का जो भी ऑब्जेक्टिव था सब समाप्त हो गया। और जो भी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।